और अहम खबर कांकेर से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। रावस इलाके में पुलिस और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। इलाके में सीता नदी एरिया कमेटी सक्रिय है और लंबे समय बाद रावस में नक्सलियों के होने की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। तो ये बड़ी खबर कांकेर से आपको बता रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर कांकेर के रावस इलाके से सामने आई है। रावस इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में सीता नदी एरिया कमेटी सक्रिय है और लंबे समय बाद रावस में नक्सलियों के होने की खबर सामने आई है। बहरहाल मुठभेड़ में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लगातार एक्शन नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल ले रहे हैं। खरगोन के पर्यटक नगरी महेश्वर में बनाई जाने वाली महेश्वरी साड़ी की देश और दुनिया भर में मांग है। अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में होलकर रियासत के महेश्वर अंचल में महिलाओं को आजीविका और रोजगार प्रदान करने के लिए खास तरह की साड़ी बनाने की शुरुआत की थी। इसके बाद इस साड़ी का नाम महेश्वर अंचल के कारण महेश्वरी साड़ी पड़ गया। स्थानीय बुनकरों की ओर से हाथ से बुनाई करके तैयार की जाने वाली साड़ी स्थानीय रेशम और शुद्ध सूत से तैयार होकर पारंपरिक रंगों से रंगी जाती थी, इसलिए ये धीरे धीरे दुनिया भर में चर्चित हुई। ये साड़ी अपने पारंपरिक डिज़ाइन और कॉटन की शुद्धता की वजह से आज देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महेश्वरी साड़ी का ये उद्योग 6000 से अधिक लोग कर रहे हैं, जिससे महेश्वर से लगे आसपास के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़े। हम महेश्वर में खड़े हैं, जहां महेश्वरी साड़ी बनती है हथकरघा के द्वारा, और 3 पीढ़ियों से जो परिवार साड़ी बुनने का काम करता है उनकी तीसरी पीढ़ी से हम तीसरी पीढ़ी से बात करते हैं। कब से कर रहे हो आप? हम लोग जो है बचपन से इस काम में हैं और कहीं ना कहीं हमारी मतलब हमारे जो पिताश्री हैं वो भी इसी का काम करते थे और हमारे जो दादा हैं वो भी इसी का काम करते हैं। मतलब हमारी ये तीसरी पीढ़ी है कि हम ये तीसरी पीढ़ी में हम लोग काम कर रहे हैं। और करीबन हम लोग अगर एक लूम की बात करें तो इसके ऊपर एक व्यक्ति एक लूम के ऊपर 300-400 रुपये जो भी उसकी मजदूरी बनती है वो उसके हिसाब से वो रोज़गार हासिल करता है। और रोज़गार के साथ साथ ये मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा महेश्वर किला होने के कारण यहाँ पे कई जो है सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं। उससे हमें हमारे सेलिब्रिटी जो आ रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग बुनकर के पास भी चल के आ रहे हैं और चल के आने के बाद इस जो महेश्वरी बुनकर साड़ियाँ जो है तो इससे वो भी आगे की तरफ वर्चुअल जो है उसका प्रोसेस आगे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है सभी लोग इसमें आगे बढ़ाने में साथ दे रहे हैं। ये किसने चालू किया था महेश्वरी साड़ी बनाने? महेश्वरी साड़ी सबसे शुरू में जो है अहिल्याबाई होलकर ने शुरू किया था। कुछ कारीगरों को बाहर से बुलवा कर और यहाँ के कारीगरों को सिखाकर आज वो रोज़गार हम लोगों को मिल रहा है। हमको ये बात सामने है कि जो यहाँ की जो रानी थी, जो राज करती थी देवी अहिल्याबाई, उनके द्वारा बाहर से कारीगर बुलाए थे और महेश्वर में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए महेश्वर की जनता को ये कारोबार सिखवाया था जो आज तक चालू है। आप कब से काम कर रही हैं साड़ी बनाने का काम? और ये देखो बचपने से देख रहे हैं हम ये काम। पहले हमारे बाप दादा करते थे, बाप दादा से अब ये तो पोते हुन करने लग गए। ये काम अभी जो आप कर रही थी, कारखाना चला रहे थे, ये काय का और इससे क्या बनता है आगे? ये आगे ये है तो कि इससे तो पिंडे बनाते हैं, ये इस पे भर के और पिंडा बनाते हैं और पिंडा बन के साड़ी पे जाता है, फिर साड़ी बनती है, हैंडलूम पे जाता है। ये इसमें आपके घर में आप जो रोजगार है आपको समय समय पर मिल जाता है, यानी कि कितने लोगों को आप रोजगार दे रही हैं? हम रोजगार दे रहे हैं कम से कम 20 एक लोगों को दे रहे हैं ये रोजगार। अच्छा, 20 लोग इससे चल रहा है। अच्छा, आपके इस कारखाने से? हाँ, इस कारखाने से। आपकी ये साड़ियाँ कहाँ कहाँ पर जाती हैं? साड़ी हमारी जाती है, इंदौर भी जाती है, बम्बई भी जाती है, सब जगह जाती है, सूरत जाती है, तो वो ये वहाँ जाती है। ये कहाँ पे जाती है? भोपाल जाती है, भोपाल भी जाती है साड़ी होन। विदेश भी जाती है? हाँ, विदेश भी जाती है ये साड़ी होन। अच्छा, आपके घर में कितने लोग इस कारोबार से जुड़े हैं? हमारे यहाँ इस घर में है तो 20 लोग जुड़े हुए हैं। और आप इतने ही लोगों को काम भी दे रहे हैं? हाँ, इतने ही लोगों को काम भी दे रहे हैं। ये किनार भी तनते हैं, तानी के पिंडे भी बनाते हैं, मशीन भी चलाते हैं और हैंडलूम भी बुनते हैं। महेश्वर में जो महेश्वरी साड़ी बनती है इसका नाम देश नहीं विदेश में भी है। हम जो महेश्वरी साड़ी के जो अधिकारी हैं हस्तशिल्प विभाग के,
और उनसे हम सीधी बात करते हैं कि कितने लोगों को यहाँ रोज़गार मिल रहा है, कितने लोग कुशल कारागिर हैं और क्या क्या शासन से उनको मदद मिलती है। जी, यहाँ पे महेश्वरी साड़ी का उत्पादन होता है। महेश्वर, जैसे आप कह रहे हैं कि पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल के साथ साथ यहाँ पे जो महेश्वरी साड़ी का व्यापार है, जो हमें दिन दिन ही रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। इसमें करीब करीब 6000 लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ पुरुषों के साथ महिलाएं भी इस काम को बढ़ चढ़ के कर रही हैं, और केवल महेश्वर नहीं वरन आसपास के जो गांव हैं वहाँ के भी लोग आके इस कार्य को कर रहे हैं और उनको इससे रोज़गार प्राप्त हो रहा है। और इस जो मतलब इससे इनको जो रोज़गार, बहुत अच्छा रोज़गार मिल रहा है। मतलब ये नहीं कि केवल ऐसा है, बहुत अच्छा। सर, इनको कोई शासन से योजना आती हो जो इनको योजनाओं का लाभ हम देते हो समय समय पर? हाँ, जब जैसे भी योजनाएं आती हैं उस हिसाब से उनको योजनाओं का लाभ दिया जाता है बुनकरों को। तो जी, उनको ग्रुप के माध्यम से उनको बता दिया जाता है, उन लोग आते हैं और योजना का लाभ लेते हैं। जी, ये थे हमारे साथ एक अधिकारी हस्तशिल्प विभाग निगम के, और जो महेश्वर में जिनका कार्यालय है, उन्होंने बताया हमें कि महेश्वरी साड़ी के दिन पे दिन काम बढ़ रहा है। हम महेश्वर के एक साड़ी के शोरूम पे खड़े हैं और उनसे जानते हैं कि शोरूम पर जो ये साड़ियाँ जमी हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं और महेश्वरी साड़ियों को ख़रीदते हैं। हम एक व्यवसायी से बात करते हैं। ये काम कैसे चालू है? ये माँ अहिल्या की देन है, और ये महेश्वरी साड़ियाँ सिल्क और कॉटन मिक्स होकर बनता है। और जो फोर्ट, किला माँ अहिल्या का फोर्ट है, वहाँ पर जितने ही पत्थरों पे नक्काशियाँ वगैरह उकेरी हुई, वही हम साड़ियों पे गिराव पे लाए और साड़ियों पे लाए, है ना। माँ अहिल्या की नगरी महेश्वर में माँ अहिल्या बाहर से बुनकरों को ला के यहाँ बसाया और उन्होंने ये स्टार्ट किया महेश्वरी साड़ियों का काम, और आज तारीख तक ये चल रहा है। ये ऑल वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गया है। और महेश्वर में माँ अहिल्या की आशीर्वाद से, फोर्ट है कि उससे यहाँ पर सेलिब्रिटी बहुत आते हैं, है ना। और ये यहाँ का जो प्रोडक्ट है पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ शूटिंगें भी होती है? शूटिंगें भी होती है, बहुत सी सैकड़ों फिल्मों की शूटिंगें होते रहती है कंटिन्यू। ये थे एक व्यवसायी जिनसे हमने बात की। वो बता रहे थे कि महेश्वरी साड़ी माँ अहिल्या की देन है और पर्यटक स्थल होने की वजह से यहाँ आए दिन सैलानी आते रहते हैं और साड़ियों को पसंद भी करते हैं। आसिफ खान, NDTV, खरगोन।